खुदा के लिए हमें छोड़कर मत जाइएगा भाई। मैं ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकूंगा, प्लीज। काश मैं उस दिन आपसे ये सारी बातें न करता भाई। बाबा, आप एक ही बात क्यों बोल रहे हैं बार बार? बाबा, आप बताएंगे इसकी क्या वजह है? क्यों दोहरा रहे हैं? मैंने उनके साथ बहुत बुरा सलूक किया। क्या आप अंकल को नहीं जानते? उनका दिल बहुत बड़ा है। जब वो ठीक हो जाएंगे ना, तो आपसे कोई गिला नहीं करेंगे। आप उनसे गले मिलेंगे ना, वो माफ कर देंगे। मैं उसी पल का इंतजार कर रहा हूं बेटा। जरूर आएगा वो दिन। उनको कुछ नहीं होगा, वो अच्छे इंसान है, उन्होंने सबका ख्याल रखा है। तुम भी भाई से बहुत प्यार करते हो। प्यार करते हो ना बेटा उनसे? आप तो मेरे बाबा हैं, और वो बाबा जैसे आपकी तरह ही हमारा ख्याल रखते हैं। बहुत प्यार करता हूं उनसे। आपको पता है, वो सिर्फ हम सबके लिए सोचते हैं। मगर फिर भी बाबा, ये सब कुछ होने के बावजूद आपका मुकाम अलग है। सब्र करें बाबा। बिल्कुल। शुक्रिया मेरे बेटे, शुक्रिया तुम्हारा। नहीं बाबा, ऐसे नहीं बोले। शुक्रिया आपका। आओ चलें। जिंदगी इसी को कहते हैं, जो पैदा होता है बिल आखिर मर ही जाता है वो। दादाजान, खुदा के लिए आप वहां चलकर बैठ जाइए, या फिर हम घर चलते हैं। आपके यहाँ परेशान होने से अंकल को कोई फायदा नहीं होगा। नहीं बेटा, अंदर मेरा बेटा मौत से लड़ रहा है। मैं घर कैसे जा सकता हूँ भला? आंटी। आंटी। भाभी बताएं, भाई कैसे हैं? ठीक तो है ना? अंकल कैसे हैं? हम बाहर कब आएंगे? बताओ हमें ज़रा, परेशानी की बात है कोई? नहीं नहीं, सब ठीक है, सब ठीक है। वो मुझे खिजर साहब के पास ज्यादा देर रुकने की इजाजत नहीं दी। खिजर साहब इंशाल्लाह बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। हाँ आंटी, इंशाल्लाह अंकल ठीक हो जाएंगे। और कुछ कहा डॉक्टर ने? खिजर ठीक है ना? बताओ ना मुझे, मेरा बेटा ठीक है ना? वो ठीक हो जाएगा ना? जी हाँ, क्यों नहीं। उम्मीद हमेशा अच्छी रखनी चाहिए। अल्लाह मेरे शौहर का साया हमेशा मुझ पर सलामत रखे। इसके अलावा मैं कुछ सोच भी नहीं सकती हूँ। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। खिजर ने हर तरह के हालात का सामना किया, इसका भी कर लेगा। हाँ इंशाल्लाह। आंटी, अंकल बहुत हिम्मत वाले हैं, उन्हें कुछ नहीं होगा, आप बेफिक्र रहें। आंटी रेहान कहाँ है? मुझे नजर नहीं आ रही, लेकिन मैं हूँ यहाँ आपके साथ। यारिन,
तुम थक गई होगी, कुछ खा पी कर आ जाओ। ठीक है बेटी? आजाद, तुम भी बहन के साथ चले जाओ। जहरा साहिबा, आप अपना बैग भूल गई थी। हाँ। आपको अपने होने वाले बच्चे के लिए अपना ख्याल रखना होगा। क्या वाकई? ये क्या बोल रही है? भाभी, ये बात सच है क्या? खिजर, सुना तुमने? खिजर, तुमने सुना कितनी बड़ी खुशखबरी है? तुम बाप बनने वाले हो। ऐसा मत होने देना कि तुम्हारा बेटा पैदा होने से पहले यतीम हो जाए। उठ जाओ बेटा, तुम्हें उठना होगा। खिजर, तुम नहीं मर सकते। आखिरी दफा जब मैंने तुम्हारी आंखों में देखा था तो खुशी नजर आती थी, लेकिन अब सब कुछ जैसे अचानक से बदल गया हो। कहते हैं कि हवा चाहे जितनी भी तेज हो, एक बाप को कभी भी नहीं हरा पाती। वो अपनी औलाद के लिए हमेशा चट्टान की तरह खड़ा रहता है। मैं बिल्कुल नहीं जानता इस बारे में, क्योंकि मैंने कभी देखा ही नहीं कि बाप का प्यार क्या होता है। जब एक बाप जिंदा होता है तो हर मुश्किल आसान लगती है। आपको किसी भी चीज का मुकाबला कर लेते हैं, गिरने लगते हैं तो सहारा मिल जाता है। आपको याद नहीं कि किसने बताया ये सब कुछ मुझे। लेकिन इंसान का बचपन तब तक रहता है जब तक बाप होता है। बचपन खो जाता है बाप के बाद, ख्वाहिशें मर जाती हैं बाप के साथ। फिर तो मैं बहुत जल्दी बड़ा हो गया था। मुझे अम्मी पापा की बहुत याद आ रही है। वो लोग मुझे अकेला छोड़कर कहाँ गए हैं? हाँ बेटा, वो लोग घूमने के लिए गए हैं। क्या? मुझे लेकर क्यों नहीं गए? इस औरत ने तो बच्ची का भी लिहाज नहीं रखा। अकल ही नहीं है, ऐसे बात करते हैं क्या? देख नहीं रही वो कितना रो रही है। हनीफा, कभी तो अपना मुंह बंद रखा करो, वरना सारा गुस्सा तुम पे निकलेगा। खड़ी हो गुल, आओ मेरे पास आ जाओ। चलो, शाबाश शाबाश। आराम से। चलो आओ, तुम्हारे साथ बिल्ली का खाना लेकर चलते हैं, ठीक है ना गुल? गुल, ये देखो आपकी डॉल। मेरी बच्ची रो नहीं। अगर तुम इसी तरह रोती रही तो गोली इधर उधर हो जाएगी। हनीफा, जाओ यहाँ से। याद नहीं डॉक्टर ने क्या कहा था? जा रही हो यहाँ से या कत्ल कर दूं? बैठो बैठो। अगर ये पास नहीं आई तो सच में इसका कत्ल कर दूं। परेशान मत हो, मैं देखती हूँ। गुल, मेरी बच्ची, मैंने पिछली बार जो केक बनाया था तुम्हें पसंद आया था ना? कहो तो मैं तुम्हारे लिए दोबारा बना दूं? नहीं, आप बस मेरे अम्मी पापा को कॉल करें और उनसे कहें कि वो जल्दी से घर आ जाए।
और ये भी कहिएगा कि गुल बहुत रो रही है, आप लोगों को बहुत याद कर रही है। रो मत मेरी बच्ची, तुम्हारे अम्मी अब्बू बस आने ही वाले हैं। चलो मेरी बच्ची अब चुप हो जाओ। तुम कहाँ जा रही हो? सिर्फ तुम्हारे बाबा ही नहीं, बल्कि तुम्हारा ईमान, तुम्हारा भरोसा, तुम्हारा प्यार, सब कुछ उनके साथ लड़ रहा है। मैं जानता हूं रेहान, जानता हूं वो ठीक हो जाएंगे। और मैं ये भी जानता हूं कि तुम्हारे डाउट्स को खत्म करना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन प्लीज मुझे मौका तो दो एक्सप्लेन करने का। मैं तुम्हें सब कुछ बताना चाहता हूं, इजाजत दो मुझे। मैं तुम्हें जितने भी मौके दे दूं, तुम्हारी जितनी भी सुन लूं, कुछ भी नहीं बदलेगा। मैं समझ गई हूं कि इंतकाम के होते हुए मोहब्बत अपनी जगह नहीं ले पाती। अब हम एक नहीं हो सकते, इसलिए अब तुम भी कोशिश नहीं करो। भाई वो देखो, इसने कहा था ये मीरान को तलाक दे देगी, लेकिन ये सब झूठ है इनके। उस वक्त सबके सामने क्या कह रही थी, और अब देखो जरा इनकी चालाकियां। यारिन चुप हो जाओ। इसकी तो मीरान, आखिर तुम अब तक यहाँ क्या कर रहे हो? क्यों नहीं छोड़ते इस लड़की का पीछा? आजाद भाई प्लीज कुछ मत कीजिएगा। इस लड़की से मुराद शायद मेरी बीवी कहना चाहते हो तुम अधूरा छोड़ा हुआ काम पूरा करना है वो क्या? तुम मत करें। रुक जाओ, ये क्या कर रहे हो? जान से मार दूंगा। छोड़ो मीरान, पीछे हटाओ तुम। इसको जिंदा देखना चाहते हो तो ले जाओ यहाँ से। मैं कहता हूँ रुक जाओ। अभी बताता हूँ तुम्हें। रुक जाए, बस कर दे। मेरे बाबा अंदर बहुत से लड़ रहे हैं और एहसास नहीं है आप दोनों को बिल्कुल। चलो तुम इधर, चलो चलो मीरान। इसका मसला क्या है आखिर? तुम्हें अपने बाबा का बड़ा एहसास हो रहा है ना रेहान? अभी थोड़ी देर पहले हाथों में हाथ डाले प्यार मोहब्बत की बातें चल रही थी, तब तुम्हें ख्याल नहीं आया? तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। सब लोग अंदर परेशानी की हालत में अंकल की अच्छी खबर का इंतजार कर रहे हैं, और तुम यहाँ झूठ पे झूठ बोले जा रही हो। हद है। चुप हो जाओ यारिन। इधर आओ रेहान। इस आदमी ने घर में आके सबके सामने अंकल को जान से मारने की धमकी दी थी। इसने पहले ही बता दिया था, याद नहीं? मीरान, तुम खुद को समझते क्या हो? यहाँ से जाओ, इससे पहले कि कुछ और बुरा हो। चले जाओ। नहीं, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा रेहान। मैं तुम्हें इस हाल में छोड़कर नहीं जा सकता, समझी? भाई प्लीज यहाँ से चलते हैं, हमारे यहाँ ठहरने का कोई फायदा नहीं है। मलाइका, गुल ठीक नहीं है। हमने गुल को समझाने की बहुत कोशिश की। वो जहरा बाजी और खिजर साहब के लिए बहुत रो रही है। आप जल्दी आ जाएं। ठीक है, मैं अभी आ रही हूँ। क्या हुआ? गुल रो रही है, मुझे उसके पास जाना है, इससे पहले कि उसकी तबीयत खराब हो जाए। चलो चलते हैं। नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी मीरान। मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा रेहान। रेहान, तुम मुझ पर गुस्सा कर सकती हो जितना चाहे, जो कुछ कहना चाहो कह लो प्लीज, लेकिन प्लीज मेरी बात का यकीन कर लो रेहान। बेहतर यही है कि तुम चले जाओ। मैं भी गुल से मिलना चाहता हूं,
शायद मैं भी कोई मदद कर सकूं। वो मुझसे वैसे भी इतना प्यार करती है, उसे मिलके अच्छा लगेगा। बाबा को ब्लड देने के लिए बहुत शुक्रिया तुम्हारा। तुम्हारी वजह से आज मैं उनसे मिल पाई। वो ठीक हो जाएंगे रेहान, वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। बाप हमेशा अपने बच्चों के लिए खड़ा रहता है। मेरा मतलब तुम्हारे बाबा ऐसा ही करेंगे। रेयान, मुझे छोड़ के मत जाओ प्लीज। कुछ कहो मुझसे प्लीज, कोई उम्मीद ही दे दो मुझे। मेरे पास तो खुद उम्मीद नहीं बची। पापा की जान, आपी मैं तो अम्मी पापा का इंतजार कर रही थी। अच्छा हुआ आप आ गए। कैसे नहीं आती मैं? मुझे पता चला कि आप रो रही हैं, मैं फौरन आ गई। हाँ मैं रो रही थी क्योंकि अम्मी पापा मुझे छोड़कर चले गए। नहीं गए कहीं, हमारे बाबा कहीं भी नहीं जाएंगे। बहुत बीमार थे इसलिए हॉस्पिटल लेकर गए हैं बाबा को। जब मैं बीमार थी तो पापा मेरा पता करने आए थे और अब उनकी तबीयत ठीक नहीं है तो मैं भी जाऊंगी। हम अभी तो नहीं जा सकते आपा की जान, उन्हें मेडिसिन दी है और वो सो रहे हैं। उन्होंने कहा था जैसे ही उठेंगे प्यारी गुल से मिलेंगे। यहाँ सब लोगों ने मुझसे झूठ बोला है, सिर्फ आपने आकर सच बताया। उन्होंने ऐसा इसलिए कहा कि कहीं आप परेशान ना हो जाए। सबको आपकी बहुत फिक्र है नकुल। आपी, मिरान भाई कहाँ हैं? आपके साथ क्यों नहीं आए? वो थोड़ा सा मसरूफ था इसलिए नहीं आया, लेकिन वो भी जरूर आएगा। आप मुझे छोड़कर तो नहीं जाएंगी ना? मुझे डर लगता है। नहीं नहीं, मैं कहीं भी नहीं जाऊंगी। मैं आज अपनी बहन के पास हूँ। आ जाओ, सोते हैं, आ जाओ। आंखें बंद करो अपनी। बंद कर ली। ये तुमने किया है, तुम्ही ने किया है। तुमने हार नहीं मानी मिरान, तुमने अपना इंतकाम लेना चाहा और मेरे बाबा की जान खतरे में डाल दी। मेरी मोहब्बत भी तुम्हें नहीं रोक पाई। मेरी मुश्किल मत बढ़ाओ मीरा, आज तुम्हें जाना ही होगा। चलो नहीं छोड़ सकता, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ सकता रेहान। आज तुम्हें जाना ही होगा। चले जाओ। मैं तुम्हारे अलावा कहीं और नहीं जा सकता रेहान। मैं कुछ भी करने की कोशिश करता हूं, गलत हो जाता है। जैसे सारा कसूर मेरा ही हो। मैं तुमसे दूर नहीं जा सकता, क्योंकि जब भी मैं तुमसे दूर होता हूं तो मेरी जिंदगी के रंग खत्म हो जाते हैं। मेरे चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ अंधेरा बचता है। तुम मेरे दिल में रहती हो और मैं तुम्हें यहां से कभी नहीं निकाल पाऊंगा।
अगर मैं गया तो क्या तुम अपने आंसुओं को रोक पाओगी रेहान? बताओ, क्या तुम मुझसे बिछड़ने का गम बर्दाश्त कर सकती हो? बताओ रेहान, क्या तुम मेरे बिना जी पाओगी? क्या तुम इसी तरह मुस्कुराओगी? मुझे बताओ रेहान, क्या करना चाहिए मुझे? क्या करूं मैं? ठीक है रेहान, कोई उम्मीद तो दो मुझे। मेरे पास तो खुद उम्मीद नहीं बची। मैं हार नहीं मान सकता रेहान, कभी हार नहीं मान सकता, नहीं छोड़ सकता तुम्हें। अगर मेरे पापा को कुछ हो गया तो मैं भी मर जाऊंगी। अगर उन्होंने ये दुनिया छोड़ी तो मैं भी छोड़ दूंगी। शादुल्लाह नहीं मर सकता। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा रेहान, कभी नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। सब कुछ ठीक हो जाएगा अम्मी, आप अपना ख्याल रखें, ठीक है? मुझसे जब तक हो सकेगा मैं गुल के पास ही रहूंगी। ठीक है अम्मी, बाद में बात होती है। खुदा हाफिज। रेहान, गाड़ियां आ रही हैं। यूसुफ अंकल ने कहा है कि हम अपनी पुराने घर जा रहे हैं। क्या सच कह रही हैं आप? क्या हमें हमारा घर वापस मिल गया है? मगर ये कैसे मुमकिन है? बाबा हॉस्पिटल में है, हम कैसे जा सकते हैं? आप खिजर साहब की फिक्र ना करें, वो जैसे ही ठीक हो जाएंगे वहां आ जाएंगे। देर हो रही है, मैं जल्दी से जाकर पैकिंग कर लेती हूँ, ठीक है ना? अच्छा ठीक है, हम भी चलते हैं। यहाँ बैठे बैठे मैं बोर हो गई हूँ। अच्छा ठीक है, चलते हैं। आ जाओ। चलो आ जाओ, पहले कपड़े बदल लो। शाबाश। क्या मीरान ने उन्हें धक्का दिया था या वो खुद गिरे थे? और कौन कर सकता है? मीरान ने सबके सामने मारने की धमकी दी थी, भूल गई क्या? छोड़े अम्मी, आप ये सब कुछ मत सोचें। जब अंकल ठीक होके आ जाएंगे तो सबको सच्चाई का पता चल जाएगा। अच्छा अम्मी, अब मैं चलता हूं। आसाद, रुक जाओ, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। ये बताओ, तुमने शादी के बारे में क्या सोचा? शादी करनी है या नहीं? अम्मी, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं इन हालात में शादी का सोच भी नहीं सकता, वो भी अलिफ के साथ। वाह, क्या हो रहा है? माँ बेटे में क्या खिचड़ी पक रही है? क्या प्लान कर रहे हैं? आपकी बातों में अलिफ का नाम सुना मैंने। आहिस्ता, मुंह बंद रखो अपना। आजाद बेटा, तुम्हें जल्द से जल्द कोई फैसला करना होगा, इसलिए कि तुम्हारे फैसले में ही हम सबकी भलाई है, ये याद रखना। अम्मी, मैं आपको कैसे समझाऊं? हाँ, उधर अंकल जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं, आप एलिफ से शादी करने का कह रही हैं। आप ये सब कैसे सोच सकती हैं? हाँ भाई, आप शादी कर लें, रेहान का पीछे छोड़ दें। अब देखा नहीं कितना झूठ बोलती है वो। पहले कहती थी कि मैं मीरान को छोड़ दूंगी, उससे तलाक ले लूंगी, पर उसने ऐसा कुछ नहीं किया। आपने देखा था ना। रियाना अलग हो गई क्या? हाँ, बस एमी कह रही थी, सुलह भी हो गई। आजाद, एक बात याद रखना, तुम्हारी शादी किसी सूरत रियान से नहीं होने दूंगी, चाहे अंकल दुनिया में ना रहे। अम्मी, अल्लाह के वास्ते आप कुछ अच्छा बोला करें। आप अंकल के बारे में ऐसा कैसे बोल सकती हैं? अच्छा, मैं कुछ नहीं कहती। अल्लाह करे खिजर भाई लंबी जिंदगी जिए, उनका साया उनके बच्चों पर हमेशा सलामत रहे। लेकिन ये याद रखना कि तुम्हारी शादी सिर्फ एलिफ से ही होगी, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानती हूँ तुम्हारे अंकल को कुछ हुआ तो तुम असलान भी खानदान को नहीं छोड़ोगे। अम्मी, क्या अम्मी? सच ही तो कह रही हूँ। अगर उन लोगों को मारोगे तो क्या वो हम लोगों को छोड़ देंगे? मारेंगे वो भी। जरा सोचो, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो तुम्हारा बाप भी ऐसा ही करेगा। बात पूरी नहीं हुई, कहाँ जा रहे हो? हॉस्पिटल जा रहा हूँ, अंकल के पास।
प्लीज अम्मी देखें, इस वक्त आपको मेरा साथ देना चाहिए, फिर मैं इस मसले को बहुत आसानी से हल कर लूंगी। ठीक है, जो दिल चाहे करो। हाँ बिल्कुल, देखें जरा। यारिन, तुम किसको फोन कर रही हो? जरा बताओगी मुझे? हेलो, सुल्ताना खानम कैसी हैं? क्या कहा उसने? वो आ रही है? भला क्यों मना करेगी, वो हमें मिलने जरूर आएगी। अभी वो किसी काम में कहीं मसरूफ है, कह रही है कि रात को मिलूंगी तुमसे। तो क्या हुआ, थोड़ा सा वेट कर लूंगी, क्या फर्क पड़ता है। अम्मी आप यकीन करें, मैं सब संभाल लूंगी। वो मुझसे मिलने नहीं, मेरे जाल में फंसने के लिए आ रही है। यारिन, तुम जो कुछ कर रही हो वो ठीक नहीं है। देखो, मैं आजाद के लिए कुछ करना चाहती हूँ और तुम, मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि जो कुछ तुम कर रही हो उसकी वजह से कोई बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। अम्मी आप परेशान होने की बारी हमारी नहीं, उनकी है। असल में उन्हें मुझसे डरना होगा। रेयान, सब ठीक है ना बेटा? हो जाएगा सब कुछ ठीक। गुल कैसी है? ठीक है, अब गुल मलिका के साथ है किचन में। सिर्फ तुम ही संभाल सकती हो गुल को। रेयान बेटा, लेकिन मैं तुमसे सिर्फ एक बात कहना चाहती हूँ, क्या तुम्हें अपने माँ बाप का थोड़ा सा भी ख्याल नहीं है बेटा? कैसी बातें कर रही हैं आप? ये जो कुछ भी हुआ है वो तो मैं तुम्हें बता भी नहीं सकती, लेकिन मुझे बहुत अफसोस है। जिसने तुम्हारे बाबा के साथ ऐसा किया तुम उसी का साथ दे रही हो। अम्मी, इसे किसी की कोई परवाह नहीं है। मीरान अगर इसके सामने इसके माँ बाप के टुकड़े भी कर दे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी कुछ दिन पहले की ही बात ले लें, ये दोनों हॉस्पिटल के गार्डन में बैठे हाथों में हाथ डाले एक दूसरे पर मोहब्बत जता रहे थे। अपनी हद में रहो यारिन। मैं आप में से किसी को भी जवाब दे नहीं हूँ कि मैं अपने अम्मी बाबा से कितना प्यार करती हूँ या कितना नहीं। आइंदा मुझसे बात करने से पहले सोच लेना तुम। आप मुझसे बड़ी हैं, इसलिए इज्जत करती हूँ मैं आपकी। दादी जान कहाँ है? वो आई नहीं अभी तक। क्या कुछ हुआ है क्या? हर जगह आग लगाकर खुद ही गई हैं। अच्छा है कुछ दिन उधर ही रहे ताकि जिंदगी में सुकून रहे। अम्मी ये क्या कर रही हैं? वो दादी जान की जगह है। उनकी जगह थी, अब ये मेरी जगह है। गोनल बेटी, तुम्हारी दादी हमेशा कहती हैं कि सुल्ताना अपनी जगह पे नजर रखो, तो देख लो मैंने रख ली अपनी जगह पे नजर। तुमने एक बार फिर मेरी कही बात का गलत मतलब निकाल लिया सुल्ताना। तुम अपनी जगह पर नजर रखो मतलब था कि तुम अपनी हद में रहो। दादी जान आप कब आई? सुबह ही पहुंची हूं यहाँ। हाँ तो बताओ सुल्ताना, सुबह होने से पहले यहाँ क्या कुछ नहीं हो जाता? जो कुछ मेरे खानदान के साथ हुआ मुझे यहाँ से जाना ही नहीं चाहिए था। यानी आपको सब कुछ पता है? गोनल, क्या ऐसा हो सकता है कि मुझे कुछ ना पता? लेकिन ना ही तो तुमने और ना ही तुम्हारी माँ ने मुझे कुछ बताने की जहमत गवारा की। मतलब कि तुम लोग अपनी जिंदगी से बहुत खुश हो। अजीजा खानम बहुत अच्छी तरह से जानती हैं कि उनको कब आना चाहिए और कब जाना चाहिए। और शायद आप इस बात से बेखबर हैं कि मीरान इस वक्त क्या कर रहा है। वो हॉस्पिटल में भागता फिर रहा है और अपनों ही से तफ्तीश कर रहा है। आ जाओ मीरान, आ जाओ। देखो तुम्हारी दादी जान ने हमें सरप्राइज दिया है। मैं जानता हूं ये आंटी, दादी जान से पहले मिल चुका हूं। अलिफ कहाँ है?
वो अपने रूम में आराम कर रही हैं। थोड़ा डरी हुई है। ठीक है, अब मुझे हर किसी से जानना है कि उस रात आप लोगों में से हर कोई कहां था और क्या काम कर रहा था। हम सब यही थे, मतलब अपने कमरों में। कहीं तुम ये तो नहीं सोच रहे कि हमने देखा आपने अजीजा खानम, आपका बेटा हमारा नहीं बल्कि दुश्मनों का साथ दे रहा है। मीरान तुम लोगों की तफ्तीश नहीं कर रहा, बल्कि इसके बरक्स तुम लोगों की हिफाजत की तदबीर कर रहा है। वाकई में? सबसे पहले हम लोगों को तुम बताओ, तुम कहाँ थे? और वैसे भी खिजर शाहदोलो को मारने की धमकी तुमने दी थी मीरान। मैं किचन में था। आधी रात को किचन में तुम्हारा क्या काम था? आंटी, अगर आप ये कहना चाह रही हैं कि खिजर शाहदोलो को मैंने धक्का दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चलो ठीक है, मैं मान लेती हूँ, लेकिन ये बताओ दूसरे लोगों को कैसे समझाओगे तुम? मैं 2 दिन यहाँ नहीं थी, इसका मतलब ये हरगिज नहीं कि तुम दर हकीकत सुल्ताना बन गई हो। ये मीरान से तुम किस तरह बात कर रही हो? जिस तरह से इसने सवाल किया है वैसा ही मैंने जवाब दिया है। आप कहाँ थी उस वक्त आंटी? गोनल के साथ उसके कमरे में थी। हम दोनों तुम्हारी और फिरात की लड़ाई के बारे में बात कर रहे थे। अम्मी ठीक कह रही हैं। हम लोग तुम्हारी और फिरात की लड़ाई पे ही बात कर रहे थे। कि तुमने फिरात के साथ झगड़ा किया? इस घर में सिर्फ हम ही लोग नहीं रहते, एलिफ भी इसी घर में रहती है। उससे पूछ लें, पूछें उससे कि रात के वक्त वो कहाँ थी जब ये हादसा हुआ। सबको जवाब देना होगा। फसाद को हवा मत दो सुल्ताना, और एलिफ की बात मत करो। वैसे भी इन हालात से वो बहुत डरी हुई है। अल्लाह ना करे मेरी बेटी को कुछ हो। उससे कोई भी बात करके उसे खौफजदा करने की कोशिश ना करे। गार्ड्स! जी भाई। सबको इकट्ठा करो इसी वक्त। जी करता हूं। क्या हुआ? कुछ चाहिए तुम्हें? क्या बात है? अम्मी, मैं बहुत परेशान हो रहा हूं। मुझे सच बताइएगा, ये जो कुछ भी हुआ है इसमें आपका तो हाथ नहीं है ना? सच बताइएगा। कैसी बात कर रहे हो बेटा? मैंने उस दिन तुम्हें सब सच बता दिया था। मुझ पर यकीन नहीं? अम्मी, यकीन की बात नहीं है। हो सकता है कि अनजाने में आपसे कोई गलती हो गई हो और आपको पता ही ना चले। खिजर शाहदोलो उस रात यहाँ पर क्या लेने के लिए आया था? मैंने तुम्हें बताया था ना, वो अपनी बेटी के लिए मदद। बस इसी बात के लिए? बेटा और क्या बात होगी? अस्मा खाला, कल रात क्या हुआ था? क्या आपने कोई आवाज सुनी थी? नहीं, मैं आवाज सुनकर ही बाहर गई थी। जो सबने देखा वो ही मैंने भी देखा। ठीक है अस्मा खाला, यकीन करो मेरा दिमाग खराब हो रहा है फिरात। ना किसी ने कुछ देखा, ना ही यहां पर किसी ने कुछ सुना। मैंने गार्ड से भी बात कर ली, उन्होंने भी ना कुछ देखा और ना ही कुछ सुना। सबने बस उनके गिरने की आवाज को सुना। अब तो मैं सबसे पूछ चुका हूं, मुझे समझ नहीं आ रहा आखिर मसला क्या है। मेरी तो समझ से बाहर है। मैं तो अब सोच सोच कर थक गया हूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। मीरान, हो सकता है तुम उनका पीछा करके उनके घर गए और धमकी देकर आए थे। यही सोचकर यहां आया हो कि तुम्हें नुकसान पहुंचा है। ऐसा नहीं हो सकता। खिजर शाहदोलो इस किस्म का इंसान बिल्कुल नहीं है। वो बिल्कुल सामने खड़ा था जब मेरे मां बाप को मारा गया। अगर उसने कुछ मेरे साथ करना होता तो मेरे सामने आकर करता। इसके पीछे कोई और वजह है, लेकिन क्या?
हम इस मसले का हल नहीं ढूंढ सकते जब तक खिजर शादुल को होश नहीं आता। अम्मी, आपने सबके सामने झूठ क्यों बोला? क्या हम लोग एक साथ थे? बहुत गलत किया आपने, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। चुप हो जा, ज्यादा सवाल मत करो। मैंने जो भी किया है बिल्कुल ठीक किया है। आखिर आपने ऐसा क्यों किया? तुम्हारी भलाई के लिए। क्या मतलब है? मीरान सिर्फ और सिर्फ तुम पर शक कर रहा है। भूल गई तुम मीरान के लिए तुमने कितने झगड़े किए, फिर रेयान को भी मारने की कोशिश की, और फिर ये तुम्हारा तलाक का मामला हुआ। याद है ना? तुम्हारी माँ हूँ, इसलिए जो मुझे बेहतर लगेगा वही करूँगी। अम्मी! सच बताओ गोनल, क्या तुमने ही खिजर शादुल को धक्का दिया था? मीरान और रेयान को अलग करने के लिए किया था ना? मैंने किसी को धक्का नहीं दिया और नहीं जानती कि आपने क्या सोचकर ऐसा कहा मुझे। अब तो मुझे ऐसा लगता है कि आप मुझसे कुछ छुपा रही हैं। आखिर क्या छुपा रही हैं आप? बताइए मुझे। कुछ पूछ रही हूँ मैं। तो फिर ये किसने किया होगा? खैर ये बात जरूरी नहीं। जरूरी ये है कि वो जिंदा बच भी जाएगा या मर जाएगा। जरूरी ये है अम्मी कि जब वो उठेगा तो सच सबके सामने आ जाएगा और यहाँ जंग हो जाएगी। दादी जान यहाँ नहीं थी और एलिफ ये नहीं कर सकती, और मैं जानती हूँ कि फिरहाद ने ये नहीं किया होगा। अगर आपने किया है तो मुझे अभी बता दें। और अस्मा? अस्मा को तो तुम भूल ही गई। अस्मा आंटी कभी ऐसे नहीं कर सकती, मैं उन्हें जानती हूँ। अब आप मुझे सच बताइए अम्मी, खुदा के लिए सच बताइए। अगर किसी इंसान को किसी काम पर मजबूर किया जाए तो वो परेशान होकर कातिल भी बन जाता है। बाबा मैं आपके लिए ये पानी और केक लाया हूं, कुछ खा लें। कब तक ऐसे रहेंगे? ये खा लीजिए बाबा। भाभी, आपने भी कुछ नहीं खाया हुआ, ये लीजिए, प्लीज थोड़ा खा लें। नहीं शुक्रिया। मेरी बात माने, आजाद के साथ घर चली जाएं, खानदान भी वहीं पर है, आप भी जाकर थोड़ा सा आराम कर लें। आंटी चलें, घर चलते हैं, मेरे साथ चलें। घर चलकर थोड़ा आराम कर लीजिएगा, कुछ खा पी लीजिएगा, नहीं तो इस तरह आपकी सेहत खराब हो जाएगी। मैं आपको वापस ले आऊंगा। हाँ। नहीं आजाद, जब तक तुम्हारे अंकल ठीक नहीं हो जाते मैं उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। भाभी, हम हैं ना इनके पास। आप थक गई होंगी, घर जाकर थोड़ा आराम कर लें, फिर वापस आ जाइएगा। नहीं, मैं यही रहूंगी, यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। मेरा शौहर मुझे महसूस करता है, मैं उसके करीब रहूंगी। मुझे अल्लाह पर यकीन है जहान, उन्हें बहुत जल्द होश आ जाएगा। तुम्हारा भाई बहुत रहमदिल इंसान है, वो हमें ऐसे छोड़कर नहीं जाएगा। जैसे ही खिजर साहब को होश आएगा और पता लगेगा कि हम उनका इंतजार कर रहे हैं, वो फौरन उठ जाएंगे। मैं कहीं नहीं जा सकती, आप लोग जाएं। खिजर अब कैसा है? हाँ बोलो खानदान। हाँ मैं ठीक हूं, तुम पूछो उससे पहले बता दूं। भाई की तबीयत भी बेहतर हो रही है। नहीं नहीं जहान, मैं तुमसे खुद कुछ नहीं पूछ रही, परेशान मत हो। वहाँ आकर खिजर भाई को खुद देख लूंगी। आजाद उधर ही है और यारिन भी वहाँ आ रही है। अब तुम मुझे नहीं रोकना प्लीज, मैं थोड़ी देर में वहाँ पहुँच जाऊंगी, फिर मैं वहीं आकर बात करती हूँ। ठीक है ना जहान? ठीक है खानदान, ठीक है, तुम भी आ जाओ। ड्राइवर से कहो वो तुम्हें यहाँ छोड़ देगा। समझ गई जहान। ओके बाय।